इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान, कतर और पूरी मुस्लिम दुनिया के शाना बशाना वज़ीर आज़म कतर का हंगामी दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात की। इसराइली हमले की मजम्मत और अवाम से यकजहती का इजहार किया। कहा, इसराइल ने कतर के खुद मुख्तारी पर हमला किया। ये इक़दाम इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को सख्त तशवीश है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले ही इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी और अरब ममालिक के मुत्तहदा रद्द अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश कर चुका है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी कतर के दौरे पर हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्की। घर, फसलें, कारोबार और मालो असबाब, कुछ रावी ले गया, कुछ सतलुज और चनाब सिंधु की लपेट में आ गया। जनूबी पंजाब सूबे में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनाब में पंजनद बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल, बहाव 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 5,02,000 और अखराज 4,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसा, कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए, 9 लाशें निकाल ली गईं, 19 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़िश्ता रात डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेरे आब आ चुके। बहावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में 12 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। अलीपुर, लियाकतपुर, मुजफ्फरगढ़, कसूर और दीगर इलाकों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मुतासरीन बच्चा कच्चा सामान उठाकर महफूज मकामात की तलाश में हैं। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाले खुद हादसे का शिकार। जलालपुर पीरवाला में मरकजी मुस्लिम लीग की एम्बुलेंस को हादसा, लाहौर का रज़ाकार जाँ बहक हो गया। चेयरमैन खिदमत खल्क शफीकुर रहमान वड़ाइच के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात भेजी गई थी। एम्बुलेंस को हादसा पेश आया। पंजाब को तहस नहस करने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल होने लगे। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेरे आब आ चुका। कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मटियारी, हाला पुराना, कबीर, सेकाट समेत कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ चुके। कपास, केले, गन्ने, प्याज और गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सहवन में मुसलसल बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। बदीन के नशेबी इलाके पानी में डूब चुके। खैरपुर और ठट्ठा में भी तबाही के मनाज़र। हैदराबाद में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। अल्लाह हम एक ऐसा मौसर प्लान बनाएंगे जिसमें अगले साल आने वाला जो मानसून है या ग्लेशियर मेल्टिंग है उनके नुकसानात कम से कम किए जा सकें। इस वक्त हमारे तीनों दरियाओं के रेलों में ये जो 2 लेयर्स में आया, एक लेयर अभी इस वक्त तकरीबन गुड्डू बैराज को टच कर रही है, दूसरी पंजनद के करीब है। ये इन वजूहात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि आइंदा 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला स्टेबल हो जाएगा। सैलाब और बारिशों की वजह से मुल्क भर में 900 अफराद जाँ बहक हो चुके। सियालकोट और नारोवाल रीजन में शदीद तबाही हुई। सिंध में सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, आइंदा 2 से 3 रोज मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है।
कोताहियां होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। बरसात के बाद बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अजाला किया जाए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। सिंध हुकूमत हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बातचीत। कहा, कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 36 घंटों में 2400 अफराद और 12,000 के करीब मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर वाला को ओहदे से हटा दिया। निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है। सैलाब की सूरत हाल के दौरान मीडिया का किरदार मुस्बत रहा। सुबह 9 बजे से निकले, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये हाल हुआ इंतजामिया का कुछ अता पता ही नहीं है। जो मेयर कराची है वो सोए में, अभी तो बारिश बंद हुई भी है। मेयर कराची का काम है इस टाइम रोड पे आना, अपने हमले को साथ लेके आना। स्कूल से आ रहे बच्चे लेके वहाँ खड़े हैं, ख्वार हो गए, सब सोए में, क्या करें, हम परेशान हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, लेकिन शहरी मुश्किलात से ना निकल सके। खुले गटर, सड़कों, गड्ढे और गढ़ों में पानी, गलियों में बदबू और ताफुन से आने जाने वालों का बुरा हाल। सेवरेज और बारिश के पानी के मिक्सचर ने शहरियों को काले पानी की सजा में मुब्तला कर रखा है। लियारी नदी से 3 लाशें मिल गईं। 3 हट्टी के मकाम से 2 और सुरजानी में लियारी नदी से 1 लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बारिश के दौरान लोगों के डूबने की इत्तलात मिली थी। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कोरंगी कॉजवे जाम, सादिक पुल और अतराफ में 12 घंटों से हौलनाक ट्रैफिक जाम। हज़ारों गाड़ियां और लाखों शहरी फंस गए। 5-6 बजे दफातर निकलने वाले कई लोग 3 से 4 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंच सके। ट्रैफिक पुलिस की सड़कें पर रवानी बेहतर बनाने की जान तोड़ कोशिशें, लेकिन खंडर बनी सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा नहीं हो सका। ने मिलकर काम किया, एक क्लैरिटी नज़र आई और माशाल्लाह इंतज़ामिया ने, मैं समझता हूँ, माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। कोई इशू नहीं है। सियासी अदाकार टीवी या सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं। सियासी अदाकार अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया, शहर में ट्रैफिक रवा दवा और गाड़ियां चल रही हैं। कहा, कभी हमने लियारी मली नदी को इस तरह पहले बहते नहीं देखा। शराह भुट्टो का तीसरा फेज कायदाबाद से काठोर तक जाएगा, जो ज़ेरे तामीर है। कायदाबाद से काठोर तक का फेज ज़ेरे तामीर है, उस पर तनकीद शुरू कर दी। मैं शहर की अहम शराहों का जिम्मेदार हूँ। छोटी गलियों के लिए बहुत बड़े लोग बराजमान हैं। जो लोग तनकीद करते हैं वो निकम्मे हैं। हमारी 106 सड़कें हैं, उनकी मुरम्मत का काम करेंगे। इतवार से दोबारा उन सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी और PTI के पास जो टाउन्स हैं वो काम करें। यही देखा कि आजमन फ्लडिंग की सूरत पैदा हुई। मलीर नदी, लियारी नदी भर गई।
इसके नतीजे में वो सारी आबादियां शहर की मुतासिर हुई। शहर में जगह जगह लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फीट पानी भरा है। कराची में 2 रोज की बारिश ने शहर को खंडरात में बदल दिया। सड़कें टूट गई, गटर उबल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर कहते हैं हब कैनाल दूसरी बार बह गई। शराह भुट्टो का एक हिस्सा बैठ गया। रेड लाइन और करीमाबाद अंडरपास ताखीर का शिकार है। 1 अरब रुपए नालों की सफाई पर खर्च हुए मगर नाले बदस्तूर बंद हैं। मन्नम जफर ने कहा कि 17 साल में पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया। टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन लगाया कुछ नहीं जा रहा। इराक़ी फ़ज़ाई के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद गालिब अल असदी का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इराक़ी फ़ज़ाई को तरबियत और इस्तेदाद कार में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। ISPR के मुताबिक दोनों फ़ज़ाई अफवाज का मुश्तरका मशकों और तरबती प्रोग्राम्स पर इत्तफ़ाक़। इराक़ी फ़ज़ाई ने PAF मॉडल पर अपनी तरबती निज़ाम की तश्कील नौ की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।